वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 10 मार्च 2021 यानी कि बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने दे दिया है दोस्तों अपने पद से इस्तीफा, और वहीं पति पत्नी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया नियम निकल कर आ रहा है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, तो अब बदल जाएगी आपकी सैलरी स्लिप। सरकार ने लागू कर दिया है एक भयंकर नियम। अच्छा, वहीं दोस्तों हर महिला को हर महीने 1500 रूपए मिलेंगे और साथ ही LPG सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस राज्य सरकार का एक बड़ा वादा किया गया है। और वहीं दोस्तों इस सरकार की तरफ से किसानों को 0 ब्याज पर लोन देने का ऐलान किया है। कृषि उपकरण की खरीद पर बिल्कुल भारी तरीके से डिस्काउंट दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों शिवरात्रि को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। अच्छा, वहीं फ्री बिजली और फ्री पानी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, ससुराल में पत्नी को पहुंची हर चोट के लिए पति ही बनेगा जिम्मेदार। जी हाँ, आपको बता दें भारत देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी से मारपीट करने वाले शख्स की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा, और उसके तुरंत बाद एक बड़ा भयंकर ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक ससुराल में अगर पत्नी को किसी भी तरह की कोई भी चोट लग जाती है तो उसके लिए उस महिला का पति जिम्मेदार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले ही यह चोट किसी अन्य रिश्तेदार की वजह से आई हो, लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। और वहीं एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है ना, वो देश का कानून बन जाता है। ऐसे में नया कानून बन चुका है भारत देश में कि अगर पत्नी को किसी भी तरह की कोई भी चोट आती है तो पति की जिम्मेदारी रहेगी ससुराल में अगर पत्नी रह रही है। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। जय श्री राम के नारे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, पश्चिम बंगाल में याचिका हुई खारिज। जी हाँ, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के पहले जय श्री राम जैसे नारों का इस्तेमाल करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 चरण में विधानसभा चुनाव करवाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी सही ठहराया है। आपको बता दें दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है ना, और उसके जो बड़े नेता है वो चुनाव प्रचार में जय श्री राम के नारों का इस्तेमाल करने से अन्य चुनावी पार्टियों को दिक्कत हो रही थी। और दोस्तों वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जय श्री राम का नारा बोलने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये एक धार्मिक नारा है और चाहे नेता हो या चाहे आम नागरिक, कोई भी दोस्तों इस नारे को लगा सकता है, जय श्री राम बोल सकता है ना दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का कमाल का फैसला। चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही मैं भी आपसे एक छोटी सी हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से लागू होगा न्यू वेज कोड बिल 2021, बदल जाएगी आपकी सैलरी स्लिप की डिटेल। जी हाँ, आपको बता दें कि नया मजदूरी अधिनियम जो है ना, वो संसद से पास हो चुका है। अब इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है और नए श्रम कानून लागू होने पर आपकी सैलरी में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। दरअसल PF, ग्रेच्युटी और महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और किराए के मकान का भत्ता, ये सभी आंकड़े जो बदल जाएंगे। सभी भत्ते जो है ना, वो आपकी सैलरी के 50% के आसपास रहेंगे। मतलब अगर आपकी सैलरी प्राइवेट नौकरी में 20,000 रूपए है ना, तो 10,000 रूपए तक आपको भत्ते मिल सकते हैं। ऐसे में आपका मूल वेतन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब केवल नौकरी पेशा ही नहीं बल्कि सबको मिलेगा PF का फायदा। नियम बदलने की हो रही है तैयारी। आपको बता दें दरअसल सरकार चाहती है कि हर किसी को PF यानी कि प्रोविडेंट फंड का फायदा मिल सके, और नए फंड को लेकर योजना तैयार की जा रही है जिसे हर किसी के लिए खोला जा सकता है। प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, वो दोस्तों हर नौकरी पेशा लोगों के लिए बचत का सबसे अहम जरिया माना जाता है। मुसीबत के समय या फिर सैलरी कटने वाली है तो यह PF की रकम आपके लिए बहुत ही बड़े फायदे की काम की चीज होती है। आपको बता दें जितना PF का जो पैसा है वो आपकी सैलरी में कटता है ना, उतना ही पैसा आपका मालिक मिलाता है और सरकार उसके ऊपर ब्याज देती है। जैसे 1,000 रूपए आपका PF कट रहा है आपकी तनख्वाह में से, तो 1,000 रूपए ही एक कंपनी मिलाएगी। ऐसे में 2,000 रूपए आपकी बचत हो जाएगी और उस बचत के ऊपर सरकार के द्वारा ब्याज दिया जाता है। तो PF कितने कमाल की चीज है। तो सरकार ने फैसला किया है कि अब PF जो है ना, वो नौकरी पेशा के अलावा हर एक नागरिक के लिए इसका फायदा दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति PF में अपना अकाउंट खुलवा सकता है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश भर में तेज हुई कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम, पिछले 24 घंटों में दी गई 20 लाख से ज्यादा डोज। आपको बता दें भारत देश के देशव्यापी टीकाकरण अभियान के 52वें दिन यानी कि दोस्तों कल के दिन जो है ना, वो 20,19,723 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई। ऐसे में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है कि भारत देश में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम है ना, वो इतना तेज हो चुका है। अब तक लगभग 2,25,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। आपके भी घर पर कोई भी 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति है तो किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी भी समय, हाँ रात हो या दिन हो, किसी भी समय किसी भी दिन आप जाकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दिलवा
सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में किसानों को 0 ब्याज पर मिलेगा लोन, कृषि उपकरण की खरीद पर मिलेगी भारी छूट। तो दरअसल आज भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में किसान के हितों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कृषि उपकरण जिसमें हल हो गया या फसल को काटने की, गुड़ाई की, निकालने की, फसल को साफ करने की जितनी भी मशीनें हैं जो कि खेती के काम में ली जाती है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा 10% का टैक्स लगाया जाता था, जिसे सरकार ने घटा दिया है और अब केवल 10 की जगह 1% ही टैक्स लगेगा। मतलब किसानों को इतना बड़ा फायदा दिया गया है और वहीं किसानों को 0 ब्याज पर लोन देने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश में सभी किसानों को लोन जो है ना वो बिल्कुल बिना ब्याज पर ही मिलेगा। अच्छा, सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला रखा है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए और फ्री LPG सिलेंडर के साथ तमिलनाडु सरकार का बड़ा चुनावी वादा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलास्वामी ने चुनाव से पहले कई वादों की झड़ी लगा दी। देश भर में LPG गैस सिलेंडर की बड़ी कीमत को देखते हुए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने वादा किया है कि तमिलनाडु में हर परिवार को 1 साल में 6 सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जिन परिवारों का मुखिया महिला है ना, उन्हें हर महीने 1500 रुपए जो है वो सरकार की तरफ से सहायता के तौर पर दिए जाएंगे अगर दोबारा से उनकी सरकार बन जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों चुनावी सीजन शुरू होते ही बड़े बड़े वादों का, बड़े बड़े घोषणा पत्रों का दौर शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं जनता को फायदा मिलता है जब देश में इलेक्शन होते हैं। तो पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें दोस्तों कर्ज माफी जैसा कितना बड़ा फायदा मिला था लोगों को। अच्छा, उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री की दौड़ में अब रहेंगे ये नए नाम। तो उत्तराखंड में बीते कई दिनों से चल रही सियासी उठापटक का आज पटक सिप हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोस्तों कल इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब पार्टी जो है ना वो आला कमान कभी भी नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है और नए मुख्यमंत्री की दौड़ में अजय भट्ट, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और अनिल बलूनी का नाम आगे चल रहा है। इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा, वहीं उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज पर लोन मिलेगा। आशा वर्कर को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इसी महिलाएं जो आंगनबाड़ी में काम करती है और महिलाओं के लिए एक ग्रुप बनाकर अगर उनकी मदद कर रही है ना, तो उनको लोन जो बिल्कुल बिना ब्याज पर दिया जाएगा और उन सभी महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि ठेका सफाई कर्मियों को सरकार का बड़ा तोहफा, हर महीने 4 छुट्टियों के साथ बढ़ा दी है सैलरी। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ठेके पर तैनात सफाई कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने निकाय में कार्यदायी संस्था के माध्यम से लगाए गए सफाई कर्मचारियों का जो मानदेय है ना, वो 308 रुपए से बढ़ाकर 336 रुपए 85 पैसे कर दिया है और साथ ही उन्हें हर महीने 4 अवकाश भी दिए जाएंगे। और वहीं दोस्तों जो भी व्यक्ति ठेके पर भी काम कर रहे हैं ना, सफाई कर्मी है, उन सभी को 4 छुट्टियां 1 महीने में देने की बड़ी घोषणा हुई है। चलिए महाशिवरात्रि को लेकर बड़ी खबर है कि महाशिवरात्रि पर रेलवे नहीं चलाएगा स्पेशल ट्रेन, कोरोना से बचाव के लिए लिया है बड़ा निर्णय। आपको बता दें महाशिवरात्रि पर हरिद्वार महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को निराश होना पड़ सकता है। दरअसल रेलवे ने हरिद्वार महाकुंभ मेला को लेकर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 11 मार्च को विशेष ट्रेन नहीं चलाने की घोषणा करी है। हर साल रेलवे डिपार्टमेंट विशेष स्पेशल ट्रेन चलाता है, लेकिन इस बार नहीं चलाई जाएगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर रेलवे डिपार्टमेंट ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया। चलिए अगली खबर आ रही है कि दिल्ली वालों को फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगी और साथ ही महिलाओं के लिए बनेंगे स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति की विचारधारा से परिपूर्ण 69,000 करोड़ रुपए के बजट को प्रस्ताव पास कर दिया है। अच्छा, इसमें स्पेशली क्या क्या ऐलान किया है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि दिल्ली में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 500 स्थानों पर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज बनाने का फैसला किया है और इसके लिए 45 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। मतलब दिल्ली के 500 स्थानों पर तिरंगा हमेशा से ही लहलहाता रहेगा। अच्छा, इस देशभक्ति बजट में दोस्तों 8वीं तक के जो सिलेबस है ना, विद्यार्थियों के जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके सिलेबस में देशभक्ति पीरियड अनिवार्य कर दिया है। और सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली वासियों को सिंगापुर जैसी कमाई करने का ऑप्शन मिलेगा। और वहीं जो अब तक उनको फ्री बिजली या फ्री पानी वगैरह मिल रहा है ना, वो दोस्तों सभी सरकारी योजनाएं जो लागू रहेगी। आज मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली का जो बिल है ना, वो मात्र 200 रुपए तक आता है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलता है। कुल मिलाकर केजरीवाल सरकार ने दोस्तों कई तरह की योजनाएं चलाई है, तभी तो लोग केजरीवाल जी के दीवाने हैं दिल्ली वासी। चाहे दूसरे राज्य के व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कहते हो, लेकिन आज आप खुद सोचिए कि आपके घर पर लाइट का जो बिल होता है, बिजली बिल होता है, वो कितने रुपए का आता है, पानी का बिल कितने रुपए का आता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों बिजली का बिल 200 यूनिट तक मात्र 200 रुपए ही आता है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो मौसम में अचानक बदलाव, इन क्षेत्रों में अगले 2 दिन में होगी भारी बारिश। आपको बता दें मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और वहीं दोस्तों
उत्तराखंड और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से मौसम का मिजाज खुशनुमा बना रहेगा। आपको बता दें, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई राज्य ऐसे हैं ना जहां पर 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक बारिश की संभावना रहेगी। उन राज्यों में स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में हल्की बारिश का दौर जो है बना रहेगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है ना तो हम उसे आप तक बता सके। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों अब तक जो सोना है ना वो 12,000 रूपए सस्ता हो चुका है और आज के ताजा भाव की बात करें तो दोस्तों सोना 160 रूपए महंगा हुआ है और जहां पर 43,680 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर सोने का ताजा भाव बना हुआ है। और वहीं चांदी की बात की जाए, चांदी जो है ना वो आज 587 रूपए महंगी हुई है और चांदी का जो ताजा भाव है वो 65,534 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। चलिए किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 31 मार्च से पहले आप भी करवा लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, 4,000 रूपए का रहेगा फायदा। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और जिसके जरिए किसानों को सीधे तौर पर मदद दी जाती है। यहाँ पर सरकार ने एक ऑफर निकाला है दोस्तों कि अगर आप 31 मार्च से पहले इस योजना में अप्लाई करते हैं, अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो आपको 2 किस्तों का पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से बड़ा फायदा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, महाराष्ट्र से कि उद्धव ठाकरे सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, ग्रामीण इलाकों में सरकारी बस से यात्रा मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सूबे की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। महिलाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में सरकारी बस से जो यात्रा है ना वो बिल्कुल फ्री कर दी गई है। और दिल्ली में भी दोस्तों केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी में यात्रा फ्री की हुई है और माना जा रहा है कि उद्धव सरकार का फैसला केजरीवाल सरकार की तर्ज पर लिया गया है। अच्छा अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि हर 2 सेकंड में बनेगा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला इलेक्ट्रिक की तैयार हो रही है सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री। तो दोस्तों ओला कंपनी जो है ना वो तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री शुरू करने जा रही है। और दोस्तों कंपनी के मुताबिक इस फैक्ट्री में हर 2 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन होगा। और ओला की जो ये फैक्ट्री है ना वह तमिलनाडु के कृष्णागिरी में बन रही है और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का रिकॉर्ड यहाँ पर हासिल होगा। अच्छा इसमें दोस्तों 3,000 रोबोट काम करेंगे और लगभग 43 एकड़ में इस प्लांट का निर्माण किया जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अगर आप भी नौकरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस फैक्ट्री में आप नौकरी करने की योजना जो बना सकते हैं। चलिए और इसी के साथ दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोशनी का त्योहार किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, रोशनी का त्योहार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दीपावली। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।